हेलो स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। तो मैं अबरार आलम और हम लोगों का यूट्यूब पर एक प्यारा सा चैनल है जिसे हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री बाय एबी सर। ओके, तो इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन पे चर्चा किया था। किस पे? इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन पे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्कीन का यूपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है उसे पढ़ लिया जाए जिसे हम लोग पॉलीन बोलते हैं। क्या? पॉलीन। पॉली का मतलब होता है मेनी। इन मतलब आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से अल्कीन होता है। तो पॉलीन क्या है, पॉली का मतलब क्या होता है ये समझा जाए। यहाँ पे ये है पॉली। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। क्या होता है? मेनी। ये जो इन है इसका मतलब होता है सी डबल बॉन्ड सी, डैट मीन्स अल्कीन। क्या? अल्कीन। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा अल्कीन इसका मतलब क्या होता है? ज़्यादा। कह सकते हैं कि वैसा अल्कीन जिसमें सी डबल बॉन्ड सी, ये जो सी डबल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड सी एक से ज़्यादा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीन। आप लोग इसका डिफिनेशन को लिखते चलिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वैसा अल्कीन जिसमें सी डबल बॉन्ड सी एक से ज़्यादा रहता है उसे पॉलीन कहा जाता है। 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 तो आप लोगों के मस्तिष्क में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पॉलीन तो समझ लिए किसे कहते हैं, तो फटाफट आप इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यह क्या है बेटा? पॉलीन है। क्या है? पॉलीन है। बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन एक से ज़्यादा है। क्या यह पॉलीन है? बिल्कुल है। क्या यह पॉलीन है? बिल्कुल है। क्या यह पॉलीन है? बिल्कुल है। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन, इन सारे कंपाउंड में हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन एक से ज़्यादा है। क्या है? एक से ज़्यादा है। तो आप लोग इसका क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलीन पे चर्चा करते हैं। किस पे? टाइप्स ऑफ पॉलीन पे। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग मारिए, टाइप्स ऑफ पॉलीन। क्या? टाइप्स ऑफ पॉलीन। टाइप्स ऑफ पॉलीन। ओके, तो यह बेसिकली 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। फर्स्ट को बोलते हैं कंजुगेटेड पॉलीन। कंजुगेटेड पॉलीन। दूसरा जो इसे बोलते हैं हम लोग कम्यूलेटेड पॉलीन। कम्यूलेटेड पॉलीन। तीसरा जो है जिसे हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड पॉलीन। आइसोलेटेड पॉलीन। ओके, तो आप लोग पहला हेडिंग मारी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड पॉलीन। ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉलीन में आप लोग पहला हेडिंग मारिए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड पॉलीन। कंजुगेटेड पॉलीन। ओके, तो कंजुगेटेड पॉलीन वैसा पॉलीन जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट पड़ती हो।
जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट पड़ती है, एक सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे पड़ती है, इसे हम लोग अल्टरनेट बोलते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेटेड पॉलिन। तो इसको आप लिखते चलिए। वैसा पॉलिन जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट पड़ती है, उसे कंजुगेटेड पॉलिन कहा जाता है, उसे कंजुगेटेड पॉलिन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, क्या यह कंजुगेटेड पॉलिन है? बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट पड़ रही है। कैसी पड़ रही है? अल्टरनेट पड़ रही है। अब बढ़ा भी सकते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ओके, और एग्जांपल लिया जा सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट पड़ रही है। ओके, और एग्जांपल लिया जा सकता है जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो एग्जांपल कितना भी लिया जा सकता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड पॉलिन। नेक्स्ट हेडिंग मारिए आप लोग, जिससे हम लोग बोलते हैं कम्यूलेटेड पॉलिन। क्या बोलते हैं? कम्यूलेटेड पॉलिन। तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है, वैसा पॉलिन जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट ना होकर लगातार पड़ती है। क्या पड़ती है? लगातार पड़ती है, उसे कम्यूलेटेड पॉलिन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझ सकते हैं, ओके, जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट पड़ती है। इसमें एक बहुत ही फेमस कंपाउंड एग्जाम्पल के रूप में निकल कर सामने आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एलीन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? एलीन। क्या बोलते हैं? एलीन। ये जेईई मेंस एडवांस में बार बार इसमें से इसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप एलीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। ये होता है sp2, ये होता है sp और ये होता है sp2। ये कैसे होता है, इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ओके, क्या बोलते हैं उसको, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे निकाला जाता है, इस पर डिटेल में वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और एग्जांपल लिया जा सकता है इसमें, जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन लगातार पड़े, जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन लगातार पड़े। ये भी एग्जांपल हो सकता है, जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन लगातार पड़े, जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन लगातार पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलीन बोलते हैं। ओके, तो यही है जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन लगातार पड़े, एलीन में, ये भी एलीन है। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल कितना भी बनाया जा सकता है, ये और ये एक ही चीज़ है, एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कम्यूलेटेड पॉलिन का।
नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आइसोलेटेड पोलिन। क्या? आइसोलेटेड पोलिन, आइसोलेटेड पोलिन। तो वैसा पोलिन, सॉरी इसमें ई छूट गया था, वैसा पोलिन जिसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन, जिसमें ये अलग होता है, जिसमें, इसको मिटा दिया जाए, जिसमें सी डबल बॉन्ड सी से कम से कम एक sp3 कार्बन पृथक हो या फिर जुड़ा हो। एग्जाम्पल कितना भी बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हैं, जैसे ये रह गया, ये डबल बॉन्ड है, ओके, ये इसका कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड है, ये इसका कार्बन है, इस कार्बन से ये जुड़ा है, तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। यही बोल रहा है कि वैसा पॉलिन जिसमें सी डबल बॉन्ड सी से कम से कम एक sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक sp3 कार्बन यहाँ पे हाइब्रिडाइज था इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। तो एग्जाम्पल कितना भी लिया जा सकता है। ये डबल बॉन्ड है, ओके, ये डबल बॉन्ड है, तो ये इसका कार्बन है, तो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। कैसे होगा बताया जाएगा आप लोगों को अगले वीडियो लेक्चर में नहीं, इस पे डिटेल में एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हम लोग हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर डिटेल में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, इंतजार करें उसका। तो ये डबल बॉन्ड है, ओके, इस डबल बॉन्ड का ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp3 होगा। तो अभी हम लोगों ने एक कंसेप्ट क्लियर किया, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिन। यह 3 प्रकार का होता है, हम लोगों ने देख लिया। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन को किया जाए जो बोर्ड में अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ले लें। यह कह रहा है कि निम्न में से कौन कंजुगेटेड पॉलिन है? क्या? कंजुगेटेड पॉलिन। तो कंजुगेटेड पॉलिन क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पड़ती है। क्या पड़ती है? अल्टरनेट पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड पॉलिन। इसमें आप इस कंपाउंड में आप लोगों को चूज करना है कि कौन अल्टरनेट पड़ रहा है, किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। तो ये जो कंपाउंड है इसको देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलीन। क्या बोलते हैं? एलीन। लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड लगातार पड़ रहा है, ये लगातार पड़ रहा है, ये कम्युलेटेड पॉलिन हो गया। ये कंपाउंड है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पड़ रही है। क्या पड़ रही है? अल्टरनेट पड़ रही है। इसी कंपाउंड का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड पॉलिन, जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा? कंजुगेटेड पॉलिन, ओके। ये क्या हो जाएगा? कंजुगेटेड पॉलिन। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन होगा? सही, बी सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को ये कंपाउंड जिसे हम लोग एलीन बोलते हैं, ये पूछ रहा है कि कैसा पॉलिन है। तो एलीन है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड लगातार पड़ रहा है। तो डबल बॉन्ड किस पॉलिन में लगातार पड़ता है? कम्युलेटेड में। तो आप लोग को इसमें कम्युलेटेड ऑप्शन देखकर टिक कर देना। तो क्या आंसर हो जाएगा? कम्युलेटेड। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अल्कीन का आईयूपीएसी नेम कैसा लिखा जाता है, आइए हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। उसके कुछ रूल जानते हैं और धीरे धीरे सब रूल जान जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि अल्कीन का नाम लिखने से पहले सबसे पहले क्या ध्यान दिया जाता है। तो सी डबल बॉन्ड सी फंक्शनल ग्रुप का कार्य करता है। क्या? सी डबल बॉन्ड सी, डैट मीन्स अल्कीन फंक्शनल ग्रुप का कार्य करता है।
तथा डबल बॉन्ड जिस साइड से नज़दीक पड़ता है उसी साइड से उसका आईपीएससी नेम सही लिखा जाता है या सही माना जाता है। जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है उसी साइड से उसका आईपीएससी नेम सही लिखा जाता है। यदि डबल बॉन्ड की पोजीशन एक के अतिरिक्त कहीं और पड़ रही हो तो, यदि डबल बॉन्ड की पोजीशन एक के अतिरिक्त कहीं और पड़ रही हो तो उसके पोजीशन को जरूर या निश्चित रूप से लिखा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इसके 4-5 रूल जानते हैं और उस 4-5 रूल पे ही आप लोग किसी भी अल्कीन का आईपीएससी नेम लिख सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किसी भी अल्कीन का आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है। तो 4 बेसिक से रूल हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी रहता है यदि आप लोग किसी भी अल्कीन का आईपीएससी नेम लिखना चाहते हैं। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग सी डबल बॉन्ड सी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे, चाहे जिस साइड से भी करें, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड ये रहना चाहिए, डबल बॉन्ड रहना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओके। स्टेप नंबर 2, फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD ऑन सी डबल बॉन्ड सी। हम लोग सी डबल बॉन्ड सी पे RFPD रूल को अप्लाई करेंगे। RFPD रूल ऑफ फर्स्ट वन डिफरेंट आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ कर आए हैं कि सी डबल बॉन्ड सी जिस साइड से नज़दीक पड़ेगा उसी साइड से उसका नंबरिंग सही माना जाएगा। इस साइड से मान लीजिए हम लोग इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 4 पे आ रही है। इस साइड से इस साइड हम लोग जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 5 पे आ रही है। तो किसको सही माना जाएगा, इसको सही माना जाएगा क्योंकि यह नज़दीक पड़ रहा था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब RFPD रूल को हम लोग सी डबल बॉन्ड सी पे अप्लाई करेंगे। ओके। इसमें क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन किस साइड से नज़दीक पड़ रही है, ये तो बात हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम लोग देखेंगे फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD ऑन ग्रुप। यदि यह बात ना हो तो मान लीजिए हम लोग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 पड़ रही है, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 पे पड़ रही है, दोनों साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ गई। तो यही कह रहा है कि यदि यह ना हो तो इफ़ नॉट फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD ऑन ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। तो हम लोग देखेंगे उसमें जो ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो जैसे मिथाइल, इथाइल, क्लोरो, ब्रोमो, फ्रोमो, ETC, तो किस साइड से वह नज़दीक पड़ रहा है। मान लीजिए लेफ्ट टू राइट किए तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 पे है, राइट टू लेफ्ट किए तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 पे है, लेकिन जो ग्रुप उसमें एक मान लीजिए क्लोरीन ग्रुप है वो इस साइड से नज़दीक पड़ रहा है, तो हम लोग उसी साइड से उसका आईपीएससी नेम लिखेंगे और नंबरिंग वैसा ही माना जाएगा। ओके। तो फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD ऑन ग्रुप, ये तो बात हो गई। यदि यह बात ना हो तो हम लोग इस साइड से नंबरिंग किए हैं तो 3 पे डबल बॉन्ड था, इस साइड से 3 पे था, क्लोरो ग्रुप इस साइड से नज़दीक पड़ रहा था इस केस में। लेकिन अब क्या हुआ कि दोनों साइड से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 पे पड़ रही है। उसके बाद क्या हुआ, जो उसमें ग्रुप था उसकी भी पोजीशन सेम पड़ गई। तब क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उसमें 2-3 ग्रुप लगा होगा तो उस पर क्या करेंगे, फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उन 2-3 ग्रुप में जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले पढ़ता है उसका नाम पहले लिखा जाता है और उसी हिसाब से उस नंबरिंग को सही माना जाएगा जिस साइड से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो पहले आ रहा था। ओके। एक और बात इसमें है, ऑल द रूल आर सेम एज अर्लियर एक्सेप्ट बेस नेम YL AN को छोड़कर। YL अल्काइल ग्रुप का सफिक्स होता है, ANE अल्केन का सफिक्स होता है। इसके जगह पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अल्कीन का सफिक्स, जिसको क्या बोलते हैं, ENE। इसको आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग सी डबल बॉन्ड सी। सबसे पहले हम लोग कार्बन के लंबा चेन का चुनाव करेंगे जिसमें सी डबल बॉन्ड सी होना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर नंबरिंग अप्लाई RFPD ऑन ग्रुप, अप्लाई RFPD ऑन सी डबल बॉन्ड सी। उसके बाद हम लोग RFPD रूल को लागू करेंगे सी डबल बॉन्ड सी पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस साइड से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा उस साइड से उसका नाम सही माना जाएगा।
यदि यह बात ना हो सेम पड़ गया तो क्या करेंगे, फॉर नंबरिंग अप्लाई RFID ग्रुप या सब्सिट्यूएंट। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अल्कीन का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। तो 100% कंसनट्रेट आप लोगों को यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कीन का क्या होता है, CnH2n, जहाँ n का मान 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। IUPAC नेम में चर्चा करते हैं। तो अल्क एक्स इन, ओके, वर्ड रूट, डबल बॉन्ड की पोजीशन, उसका सफिक्स, ऐसे भी उसका IUPAC नेम लिखा जा सकता है। या एक्स अल्कीन, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ऐसे ही उसका IUPAC, जैसे 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे है। 4 कार्बन के हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन मान लीजिए 2 पे है तो 2, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ENE। इसी कंसेप्ट के आधार पर इसका IUPAC नेम लिखा जाता है। या फिर 2 ब्यूटीन भी लिख सकते थे, जैसी आपकी इच्छा। वर्ड रूट में क्या जोड़ा जाएगा, सफिक्स जोड़ दिया जाएगा। और कॉमन नेम में चर्चा करते हैं, किसमें, कॉमन नेम में। अल्क क्या होता है, वर्ड रूट होता है। क्या होता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट में हम लोग क्या जोड़ देंगे, वाइलिन। तो किसी भी अल्कीन का IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, सॉरी, कॉमन नेम हो जाएगा। तो आइए हम लोग एग्जांपल लेकर स्टार्ट करते हैं। तो इफ n बराबर हम लोग 2 से रख दें, 2 से शुरू करें तो क्या हो जाएगा, CnH2n, C2H 2 दूना 4 हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि यह अल्कीन है, तो कार्बन कितना है, 2। अल्कीन 2 है, कार्बन 2 ही है, तो हम तो डबल बॉन्ड तो बनाएंगे ही बनाएंगे। 2 ही था तो एक कम से कम एक तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये कंफर्म था, तो एक डबल बॉन्ड बना दिए। इसको बैलेंस कर लेंगे। ओके, तो बैलेंस कर लेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल है और 4 हाइड्रोजन भी यहाँ पे भी अवेलेबल है। इसको बैलेंस कर लेंगे तो उतना हाइड्रोजन आ जाएगा, भरने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब बात करते हैं IUPAC नेम पर। कितना कार्बन है बेटा इसमें से, इसमें 2 कार्बन है। इस साइड से डबल बॉन्ड 1 पे पड़ रहा है, इस साइड से डबल बॉन्ड 1 पे पड़ रहा है। तो दोनों नंबरिंग सही है हम लोगों का, 1 2 या फिर 1 2। ओके, तो कितना कार्बन है, 2। 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एथ में क्या जोड़ देंगे, ENE, क्या हो जाएगा, इथिन। इसका कॉमन नेम पर चर्चा करते हैं। अल्क में, अल्क मतलब क्या होता है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितना है इसका, 2 कार्बन है। 2 कार्बन का हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, वाइलिन, क्या हो जाएगा, इथिलीन। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि यदि डबल बॉन्ड की पोजीशन या फिर अल्काइन पढ़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक हो तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके, इसे आप लोग H1 भी लिख सकते थे, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक लड़का बोला कि सर मैं लिख दूंगा, तो भाई तुम लिख दो, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आप लोग एक बात और नोट में लिख लीजिएगा कि इथिलीन एक हार्मोन है जो कच्चे फलों को पकाने में मदद करता है। नोट को इस बात को आप लोग नोट में लिख लीजिए। नोट में इस बात को लिख लीजिए कि इथाइलिन या फिर इथिलीन एक हार्मोन्स है जो कच्चे फलों को पकाने में मदद करता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ले लीजिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ n बराबर 3 रख दें, कितना रख दें, 3 रख दें, किसमें, CnH2n में। तो क्या हो जाएगा, C3H 2 गुना C3H6। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड के द्वारा सबसे पहले बना लेंगे। यह चूंकि यह अल्कीन है तो इसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी वो अल्कीन होता है। तो 1 कार्बन का हम लोग डबल बॉन्ड बना दिए, इसको बैलेंस कर लेंगे, H2H H3। ऐसे भी तो कर सकते थे, 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा बना दिया, डबल बॉन्ड इस साइड था तो डबल बॉन्ड उस साइड भी जा सकता था, पहले नंबर पर होना चाहिए, इस शर्त है। इसको यहाँ पे कर लिया, इसको बैलेंस कर लिया, जैसी आपकी मर्जी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, चलो कितना कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रो, क्या यूज करते हैं, प्रो। उसमें क्या जोड़ देंगे, ENE, बिकॉज यह अल्कीन है। ओके, इफ n बराबर हम लोग कितना रख दें,
6 रख दें, ख़त्म करते हैं इस चीज़ को। तो क्या हो जाएगा C6, क्या हो जाएगा C6H12, क्या हो जाएगा C6H12। तो सबसे पहले हम 6 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के द्वारा बना देंगे। चलो भाई इसको कर लिए 1 2 3 1 2 3 बना दिए। एक पोजीशन नंबर 1 पे इस साइड या फिर उस साइड कहीं पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, इस साइड दे दिए, इसको बैलेंस कर लिए। क्या कर लिए, इसको बैलेंस कर लिए। कितना हाइड्रोजन था इसके पास, 12 हाइड्रोजन था। कितना हाइड्रोजन इसके पास, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12। ये कंफर्म है कि इतना है इसके पास आएगा। कितना कार्बन है बेटा इसमें, 6 कार्बन का। 6 कार्बन के हम लोग क्या यूज करते हैं, 6 कार्बन के हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स। क्या यूज करते हैं, हेक्स। उसमें क्या जोड़ देंगे, ENE। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम को ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कार्बन का लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे, जो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है। ओके कर ले। कितना कार्बन है बेटा, 3 कार्बन। 3 कार्बन के हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रूफ। उसमें क्या जोड़ देंगे, ENE। क्यों, क्योंकि यदि डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे रहती है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोप में क्या जोड़ देंगे हम लोग, वाइलिन। क्या जोड़ देंगे, वाइलिन। इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे। डबल बॉन्ड 1 पे है, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम इस साइड से लिखा जाए। कितना कार्बन है, 4। 4 कार्बन के हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट। ब्यूट में क्या जोड़ देंगे, ENE। क्यों, क्योंकि यह अल्कीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे। इसमें देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड कितना पे, 1 पे है। तो ये साइड इसका IUPAC नेम लिखा जाए। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंट। उसमें क्या जोड़ देंगे, ENE। क्या हो जाएगा, पेंटीन। इसका कॉमन नेम भी आप लोग लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ब्यूट में क्या जोड़ दिया जाएगा, वाइलिन। क्या जोड़ दिया जाएगा, वाइलिन। ये क्या है, इसके कॉमन नेम है। क्या है, कॉमन नेम। ये क्या है, कॉमन नेम है। और ये भी क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम। क्या हो जाएगा, पेंट में क्या जोड़ देंगे, वाइलिन। क्या जोड़ देंगे, वाइलिन। ये क्वेश्चन सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड डिफरेंट है। इस साइड से 1 2 3 4। ओके रेड वाले में 1 2 3 4। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 पे आ रहा है। तो किसी भी साइड से इसका IUPAC नेम लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, कितना कार्बन है, 4। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन कितना पे, 2 पे। तो ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। या फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन कितना पे, 2 पे। उसमें क्या जोड़ देंगे, ब्यूटीन। क्या जोड़ देंगे, ब्यूटीन। ये तो इसका IUPAC नेम हो गया। और IUPAC नेम में हम लोग 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन कॉमन नेम में हम लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन आप लोग को बताया गया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आप जानते हैं अल्फा कार्बन बीटा कार्बन कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग कॉमन नेम में अल्फा और बीटा का या फिर गामा का प्रयोग किया करते हैं। ओके तो हम लोग देख रहे हैं ये पहला कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। दूसरा कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। ओके इस साइड से भी अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा, बीटा पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, बीटा बीटा ब्यूटिलीन। क्या हो जाएगा, बीटा ब्यूटिलीन। क्या हो जाएगा, बीटा ब्यूटिलीन। ओके इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन के लंबा चेन का चुनाव कर लेंगे। ये रहा कार्बन का लंबा चेन। उसके बाद इसकी नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। इस साइड से 1 2 3 4 5 कर लिया। इस साइड से हम लोग देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड कितना पे पड़ रहा है, 2 पे पड़ रहा है। कितना पे, 2 पे। इस साइड से 1 2 3 पे। तो ये नंबरिंग गलत है, रेड वाला हम लोगों को। और ये ब्लैक वाला जो नंबरिंग है वह सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड इस साइड से नज़दीक पड़ रहा है। तो कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के हम लोग क्या यूज करते हैं, पेंट। डबल बॉन्ड की पोजीशन कितना पे है, 2 पे है। तो पेंट टू इन। क्या हो जाएगा, पेंट टू इन। ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा बीटा कार्बन। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बीटा। क्या हो जाएगा, बीटा पेंट। बेटा पेंट में क्या जोड़ देंगे, वाइलिन। बीटा पेंटिलीन। क्या हो जाएगा, बीटा पेंटिलीन। ओके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग इस पर कुछ और क्वेश्चन को कर रहे हैं, ले लीजिए।